5 तन्मात्राओं का उपादान कारण क्या है? तन्मात्राएं किससे बनी? अहंकार से। अहंकार उनका उपादान कारण है। अहंकार का भी उपादान कारण क्या है? महतत्व। महतत्व का भी उपादान कारण क्या है? मूल प्रकृति। उसका कोई कारण नहीं है, इसीलिए उसको मूल कहते हैं। मूलाभावात अमूलम मूलम, ऐसे सूत्र है सांख्य दर्शन में। मूल प्रकृति का कोई मूल नहीं है, इसलिए उसको अमूल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे शरीर हमें मिले हैं पंचभूत के बाद, लेकिन योगी क्या करता है? डायरेक्ट उसका संपर्क हो गया अहंकार से या महतत्व से, उसको जान लिया ना उसने, वो डायरेक्ट वहां से शरीर बना देता है। उसको यहाँ तक आने की इतने प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वो वहीं से डायरेक्ट ले लेगा शक्ति, क्योंकि शक्ति तो वहीं से आ रही है ना सारी। तो डायरेक्ट प्रकृति आपूर्वात, प्रकृति से ही, मूल प्रकृति से भी ले सकता है, महतत्व से भी ले सकता है, अहंकार से भी ले सकता है। वहाँ से ही शक्ति लेके वो चित्त का भी निर्माण कर लेगा, इंद्रियों का भी निर्माण कर लेगा, शरीर का भी निर्माण कर लेगा। उसको 5 भूत तक आने की आवश्यकता नहीं है योगी को। बोलिए ऐसे क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर तो हमें कैसे मिलते हैं? निमित्त से। हमें जो शरीर मिले हैं, आपको, हम सबको शरीर मिले हैं, वो किससे मिले हैं? निमित्त से। पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को जो पेड़ पौधे वाला, पशु पक्षी वाला शरीर मिला, वो क्यों मिला? निमित्त से। क्या निमित्त है? किस निमित्त से मिले अलग अलग शरीर? निमित्त क्या है? कर्माशय, पिछले जन्मों का कर्माशय। जिसने जैसा कर्माशय बनाया, जिसका जैसा भाग्य था, संस्कार थे, उसको वैसा वैसा शरीर मिल गए। तो हमें तो शरीर किससे मिलते हैं? निमित्त से। तो बोलिए योगी जो शरीर बनाएगा तो उनमें कोई निमित्त तो है नहीं, और निमित्त के बिना शरीर कैसे बन सकते हैं? क्योंकि शरीरों की रचना, जितने भी शरीर हैं, चाहे किसी पशु का है, वृक्ष का है, पौधे का है, मनुष्य का है, किसी का भी शरीर है, तो उसमें पीछे कोई निमित्त होता है। जैसा जिसका कर्माशय, जैसा जिसका निमित्त, वैसा उसका शरीर। तो ये कह रहे हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। निमित्तम अप्रयोजकम, बोले सामान्य मनुष्यों के लिए तो यही सामान्य नियम है कि उनका जैसा निमित्त वैसा शरीर, लेकिन योगी को ये स्पेशल कोटा मिला है, उसके लिए निमित्तम अप्रयोजकम। निमित्त उसमें प्रयोजक नहीं बनता है, निमित्त कारण नहीं बनता है उसमें। निमित्त क्या हो जाता है? अप्रयोजक। निमित्त से नहीं बनेगा शरीर, बल्कि प्रकृति नाम, सीधा प्रकृति से ही वो मिल जाएगा उसको शरीर, वो बना लेगा योगी। कैसे? वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। कह रहे हैं वर्ण भेदः, क्योंकि उसने, वो जो शक्ति है उसके ऊपर जो आवरण आ गए थे, उसका उसने भेदन कर दिया योगी ने। जो शक्ति महतत्व में थी, जो शक्ति अहंकार में थी, फिर उस पे आवरण आया, फिर वो पंच तन्मात्र बना, फिर वो पंच महाभूत बना, फिर उन भूतों का मिक्सअप होके शरीर बना। तो बोले उसने हटाता गया वो आवरण, पंचभूतों के ऊपर जो आवरण था उसको हटाया, फिर तन्मात्राओं पे था उसको हटाया, छिलका हटाता गया वो, फिर अहंकार वाला हटाया, तो अब शक्ति उसके पास है ना। तो वर्ण भेदस्तु, वर्ण का भेद होने से, वर्ण मतलब आवरण, आवरण का भेद होने से, आवरण का भेद उसने कैसे किया? अष्टांग योग का पालन करके। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करके उसने बाधाओं को अनावृत कर दिया, अनावरण कर दिया उसने। कैसे? क्षेत्रिकवत, किसान की तरह से। किसान क्या करता है? उसको एक एक पौधे को पानी देना है, तो पानी देगा तभी तो पौधा, गेहूं आदि ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो वो एक एक पौधे के पास जा कर के उसमें 1 गिलास डाले, उसमें 1 गिलास डाले, ऐसे नहीं करता है। बल्कि पहले, अब आजकल तो फव्वारे आ गए, उससे पहले क्या था? नाली का सिस्टम था। पूरे खेत के बीचों बीच एक नाली बना दी, फिर उसके साथ साथ में छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी। तो अब जैसे इस क्यारी में
मानो कि 1000 पौधे खड़े हैं, बड़ा सा एक क्यारी है, और 1000 पौधे को पानी देना है या 500 को देना है, जितना भी मान लो आप। तो ये किसान क्या करेगा, उधर आगे आवरण लगा देगा, आगे पानी नहीं जाएगा, इधर खोल देगा, तो सारा का सारा पानी इन पौधों को मिल जाएगा, आगे वालों को नहीं। जब आगे वालों को देना है तो इधर से बंद कर देगा, आगे से खोल देगा। तो ये योगी भी क्या करता है, महतत्व से या अहंकार से सीधा शरीर बना देता है। इसको इधर तक आने की ज़रूरत नहीं है, एक एक प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि योगी है तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। तो स्पेशल कोटा तो होता ही है। तो आप किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और स्वामी जी जाएं तो उनको वीआईपी गेट से ले जाएंगे एकदम से, उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए वो आवरण हटा दिया जाता है, जो वहाँ बैरिकेड लगा था उसको हटा देते हैं, तो वो उससे चले जाते हैं तुरंत। तो ऐसे ही ये योगी करते हैं। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, किसान की तरह से। निर्वाण चित्तानि अस्मिता मात्रात, जैसे मान लो इसको कुछ स्पेशल काम करने हैं इस योगी को, तो वो कई चित्त बना लेगा, एक चित्त तो इसका अपना ही है। और ये अस्मिता मात्रात, अस्मिता मतलब महतत्व, महतत्व से अहंकार बनता है, अहंकार से फिर एकादश इंद्रियां बनती हैं, एकादश इंद्रियों में एक मन भी है, उसको मन चित्त कुछ भी कहें। तो ये क्या करता है, ये अस्मिता मात्रात, महतत्व से ही, महतत्व मतलब बुद्धि तत्व, वहाँ से डायरेक्ट कई सारे चित्त बना देगा। तो अब इसको जैसे शंकराचार्य जी के बारे में सुना जाता है कि वो जब वहाँ बिहार गए उनसे मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने, तो उनकी पत्नी ही वहाँ पर जज थी। जो लोग ये कहते हैं ना कि शंकराचार्य जी स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, और कुछ उनके नाम से लिख भी दिए ऐसे ग्रंथ कि महिलाएं यदि वेद पढ़ें तो उनकी जुबान को काट दो, और यदि वो सुने तो उनके कान में शीशा पीस के डाल दो। तो ये शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष कभी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, उनके जीवन काल में ही जब वो शास्त्रार्थ करने के लिए बिहार गए, मधुबनी गए मंडन मिश्र के साथ, तो उन्होंने जज के रूप में उनकी पत्नी को नियुक्त किया। यदि वो महिलाओं को अयोग्य समझते तो क्या उनको अपना जज बनाते, क्योंकि जज तो उनसे भी ऊपर होता है ना, शास्त्रार्थ करने वालों से भी। और उनको विश्वास था कि ये जो बहन जजमेंट करेगी वो बिल्कुल ठीक ही होगा। उनको ये भी डाउट नहीं था कि भाई इसका पति है तो क्या पता इसी को जिता देगी ये, क्योंकि जो योगी होते हैं वो पक्षपात से रहित होते हैं। तो वो विदुषी थी वो भी। तो उसने जजमेंट क्या दिया, उसने कहा कि जो हार जाएगा उसकी माला कुमला जाएगी। तो थोड़ी देर के बाद उसने वो दोनों शास्त्रार्थ कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद उसने जजमेंट दिया कि मेरे पति के गले की माला कुमला गई है, तो ये माना जाएगा कि मेरे पति पराजित हो गए हैं, हार गए हैं। तो जीत हो गई शंकराचार्य जी की। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जीत तो आपकी हो गई, लेकिन आपकी जीत आधी हुई है अभी, क्योंकि मैं भी इनकी अर्धांगिनी हूँ, तो अभी मेरे साथ और शास्त्रार्थ। तो ये उसकी कुशलता थी विद्या की। तो अब शंकराचार्य जी क्या कहते, क्योंकि ये तो है सच, अर्धांगिनी तो होती है महिला। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके साथ भी करेंगे शास्त्रार्थ। तो उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो काम शास्त्र के, गृहस्थाश्रम के प्रश्न पूछ लिए। अब वो बेचारे बाल ब्रह्मचारी वो कैसे बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं शास्त्रार्थ तो कर लूँगा, लेकिन ये विद्या मैंने पढ़ी ही नहीं, सुनी भी नहीं, देखी नहीं, जानी नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो मुझे कुछ 6 महीने का टाइम दो, तो मैं बाद में आके आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। तो तब वो उन्होंने कहा ठीक है, और वो गए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पर काया में प्रवेश किया। शंकराचार्य जी ने, एक राजा थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने ऐसा एक अलग चित्त बनाया प्रकृति से, क्योंकि ये योगी थे। तो क्योंकि अपने वाला छोड़ के जाएंगे तो इन वाला शरीर फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो एक और चित्त बना के उसको
वहाँ प्रयोजित किया, राजा के शरीर में डाला उसको, और फिर राजा के जिंदा होने से रानियों के साथ जो भी उनके संबंध थे उन सबको उस चित्त के द्वारा देखा, उसको जान करके दोबारा जाके शास्त्रार्थ किया उनके साथ। तो इनके जो शिष्यगण थे तो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको तो अहंकार था भाई हमारे गुरु सबसे ऊपर, और एक महिला ने हमारे गुरु जी को मतलब 6 महीने के लिए ऐसे स्टैचू बना दिया, हरा दिया। तो आगे कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये महिलाएं ऐसे ही वेद पढ़ती रही ना तो ये तो टिकने ही नहीं देंगी किसी को। तो उन्होंने लिख डाला, मतलब जब भी गड़बड़ करते हैं ना महापुरुषों के चेले करते हैं, महापुरुष नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि उनकी अपना जो बुद्धि है वो उतनी विशाल नहीं होती। योगी तो होते नहीं है, योगी के साथ रहते हैं, तो योगी के साथ रहने से उनका अहंकार ज़्यादा बढ़ जाता है। योगियों में कभी अहंकार नहीं होता है, लेकिन योगियों के पास रहने वालों का अहंकार 7वें आसमान पे रहता है। तो बोलते हैं ना चाय से ज़्यादा गर्म पतीली होती है। चाय कभी कभी थोड़ी गर्म होती है, पतीली ज़्यादा गर्म हो जाती है। बोलते आप भी योगियों के पास ही रहते हो तो सावधान रहना चाहिए साधक को, क्योंकि योगियों के पास रहने से योगियों को कभी घमंड अहंकार नहीं होता है, पास वालों को हो जाता है, लेकिन तो वो दूसरों के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ। शंकराचार्य जी नहीं लिख सकते हैं कि महिलाओं को मत पढ़ाओ वेद आदि। तो ऐसे ये निर्माण चित्तानी, ये योगी क्या करता है, अस्मिता मात्र से माने महतत्व से ही ये नए चित्त का निर्माण कर लेता है जब इसको आवश्यकता होती है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। बोले जी मान लो इसने ऐसे 5-7 चित्त बना लिए, अलग अलग विद्या पढ़नी है इसको, अलग अलग जानकारी लेनी है, तो उधर उधर घुसने के लिए इसने 5 चित्त बना लिए। तो अब इसके कौन से चित्त के जो संस्कार हैं वो इसको फल देने वाले बनेंगे। अभी तो एक चित्त वाले ही वश में नहीं आ रहे हैं संस्कार, और इसने 5 और बना लिए चित्त, तो आगे क्या होगा। तो इन्होंने कहा नहीं, प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति का भेद होने से प्रयोजकम चित्तम एकम, इन सब का जो प्रयोजक चित्त है वो तो एक ही होता है। प्रयोजक मतलब काम में लगाने वाला, बोलते हैं ना भाई इस शिविर का ये आयोजक है, ये प्रायोजक है, उसको एक प्रारूप देने वाला, मैनेजमेंट करने वाला, मैनेजर। तो इन सभी चित्तों में प्रवृत्ति का भेद होने से वो जहाँ जहाँ लगाएगा वहाँ वहाँ वो लगेंगे। तो इसका अपना वाला जो चित्त है ना वो प्रयोजक होता है। प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम, अनेकेशाम माने अनेकों में, अनेकों चित्तों में से एक जो इसका अपना असली चित्त है, जो इसने समाधि से उसको निर्मल पवित्र बनाया है, वो चित्त एक ही प्रयोजक होता है, केवल वो ही नियामक होता है। तत्र ध्यानजम अनाशयम, तो कह रहे हैं कि वो जो चित्त हैं उनमें ध्यान प्रक्रिया के द्वारा और समाधि के द्वारा वो जो चित्त हैं, सामर्थ्यवान हुआ चित्त वासनाओं से रहित होता है, उनमें संस्कार नहीं बनेंगे। वो केवल इसके लिए इंस्ट्रूमेंट हैं, इस योगी के लिए, उसके कोई संस्कार। उन्होंने कहा कि उस शरीर में जाओ, वहाँ से सब जानकारी लेके आओ, फिर मुझे बताओ। वो आके बताएगा, उसके बाद उसका काम खत्म। ये ऐसा ही है जैसे हम अपने खेत में कटाई करने के लिए मजदूरों को ले जाते हैं, तो एक दिन के लिए हम उनको अपने परिवार का लोग ही मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारा काम कर रहे हैं ना। शाम को उनको उनकी मजदूरी दी और बोले ठीक है अब आप जाओ, तो वो हमारा अस्तित्व थोड़े बन जाते हैं। तो कार्य विशेष के लिए हमने उनको लाया था, कार्य पूरा होने पर उनको भेज दिया। तो ऐसे ये योगी करता है। तो ये लास्ट है आपका सूत्र, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशाम। कह रहे हैं कि योगी के जो कर्म हैं वो कैसे होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल मतलब पुण्य वाले, कृष्ण मतलब पाप वाले। कृष्ण मतलब काला, शुक्ल मतलब सफ़ेद। तो सफ़ेद कर्म मतलब अच्छे कर्म, वाइट मनी ब्लैक मनी बोला जाता है ना। तो वाइट मनी मतलब ईमानदारी का पैसा, ब्लैक मनी मतलब बेईमानी का।
तो पैसा कोई काला थोड़ी होता है, नोट तो वैसे ही होते हैं जैसे ये हैं वैसे हैं। तो ऐसे ही कर्म काले गोरे नहीं होते हैं, बल्कि जो अच्छे कर्म है उनको कहा जाता है शुक्ल कर्म, और जो बुरे कर्म है उनको कहा जाता है कृष्ण कर्म, काला कर्म। हाँ, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म ना करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। तो उजली करनी मतलब शुक्ल कर्म। लेकिन ये जो योगी होता है ये ना शुक्ल करता है ना कृष्ण करता है, पाप भी नहीं करता, पुण्य भी नहीं। पाप तो करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, पुण्य भी नहीं करता है। पुण्य क्यों नहीं करता है? पुण्य इसलिए नहीं करता है, पुण्य करेगा तो भी उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, और इसको तो आना नहीं है। तो ये क्या करता है? निष्काम कर्म करता है, ना पुण्य करता ना पाप करता। एक तो है लोहे की चेन, एक है सोने की चेन। लेकिन चेन तो चेन है, बांधती तो है ना। वो ठीक है, एक में बंधा हुआ थोड़ा सुंदर दिखेगा, एक में बंधा हुआ थोड़ा सा असुंदर दिखेगा लेकिन बंधन तो बंधन ही है। तो सोने की चेन शुक्ल कर्म है, वो भी तो बांधते हैं ना। तो पुण्यों का फल भोगने के लिए भी तो आना ही पड़ेगा। और बुरे कर्म है वो भी बांधते हैं, वो दुख देने के लिए बुला के लाएंगे हमें, लेकिन हैं तो बंधन के कारण दोनों। तो योगी क्या करता है? निष्काम कर्म करता है। योगी कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, और मुझे भगवान ने जहाँ रख दिया वहाँ मैं भगवान की आज्ञा मान करके निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो वो अच्छे कर्मों का भी अहंकार नहीं करता है। सामान्य व्यक्ति है तो अच्छे कर्मों का अहंकार करता है। इसलिए मैंने अपने संगठन में भी देखा, कुछ कार्यकर्ता जब तक कार्यकर्ता रहते हैं ना, तब तक उनमें ना लड़ाई झगड़ा होता है, ना अहंकार होता है, कुछ नहीं होता है। बड़े आनंद से योग करते हैं, कराते हैं, और जैसे ही उनको पद दिया झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप नहीं करती हो बहन, आप अच्छी हो, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं उनको जैसे ही पद दिया तो अहंकार आ जाता है। फिर उससे पहले सेवा का भाव था, अब वो कहते हैं उसको इतना सम्मान मिला, मेरे को नहीं मिला, उसका नाम बोला गया, मेरा नाम नहीं बोला गया। भैया आप तो नाम के लिए आए ही नहीं थे इस संगठन में, आप तो सेवा के लिए आए थे, पहले भी सेवा ही कर रहे थे। बोलें तो अच्छी बात, ना बोलें तो उससे भी अच्छी बात। जैसे नाम बोला पुण्य लेस हो गई, पुण्य चले गए नाम बोलते ही, नहीं बोला तो पुण्य बच गई। और यही फार्मूला हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं। घरों में भी झगड़ा क्यों होता है? एक घर में 2-3 बहू हैं तो वो कहती हैं कि सास इससे ज़्यादा प्यार करती, मेरे से कम करती, मन तो इसी के ऊपर है, आ भले ही जाती है मेरे पास। प्यारी तो यही है, हमारे को तो दिखावा है केवल। तो ये भाव होता है भाई, हम उसके लिए हैं ही नहीं वहाँ पे, वो दिखावा करे, असली करे, नकली, वो उसका खाता उसके साथ है, हमारा हमारे साथ है। हमारा क्या फर्ज बनता है सास के प्रति, वो हमें 100% करना है। हमारा क्या फर्ज बनता है गुरुओं के प्रति, देश के प्रति। तो गुरु जैसे वहाँ पर 2-3 बहू बेटे हैं, माँ बाप एक है, ऐसे यहाँ गुरुजी के पास शिष्य हैं 400-500, गुरुजी एक है। तो फिर वो शिष्य कहते हैं जी आप तो उनको ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखते हो, हमेशा उन्हीं का नाम लेते हो, हमेशा उन्हीं का सम्मान करते हो, हम तो यहाँ जैसे हैं ही नहीं। तो भाई गुरु जो कर रहे हैं वो तो गुरु जानते हैं ना। अब इस बात का पता तब चलता है बहू को जब वो खुद सास बन जाती है। बच्चों को इस बात का पता तब चलता है कि मम्मी पापा किसको प्यार करते हैं, जब वो खुद मम्मी पापा बन जाते हैं। जब उसके अपने 2-3 बच्चे हो जाते हैं ना, तब उससे कोई पूछे कि अब तू बता, तू बचपन में कहता था कि मम्मी पापा इससे ज़्यादा प्यार करते हैं, अब तू बता तीनों में से किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, या 2 में से? तो कहेगा जी तीनों ही प्यारे हैं, दोनों ही प्यारे हैं। तो ये बात तो कृष्ण जी ने भी शिकायत कर दी, वो भी नहीं चूके। वो भी कहते थे कि तू बलराम को तो कभी डांटती नहीं है, हमेशा मेरे कान खींचती रहती है, तो लगता है तू मेरी सगी माँ नहीं है। दूसरे बहका देते थे उसको भी, ये कोई तेरी सगी माँ थोड़ी है, क्योंकि चुगलखोरों की कमी तब भी नहीं थी। तो कृष्ण जी को बहका देते थे कि ऐसे लगता है तू तो कहीं से खरीद के लाया हुआ है और यही इनका सगा बेटा है।
तो वो भी ऐसे शिकायत करते। तो ये कॉमन कंप्लेंट है। लेकिन जब व्यक्ति खुद बन जाता है, उस पद पे चला जाता है, जब शिष्य खुद गुरु बन जाता है, तो उसको पता लगता है कि तेरे को अब इन शिष्यों में से कौन सा प्यारा है और कौन सा दुलारा नहीं है। तो बोल जी सारे ही प्यारे लगते हैं, माँ बाप बनने पे सारे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। तो हमारे ये जो कर्म हैं, पुण्य या पाप, ये हम ऐसे ही बनाते हैं। भाई दूसरा हमारे को क्या सोचता है, क्या देता है, उसको छोड़ो, आप अपने कर्तव्य का पालन करना है हमें। क्योंकि उनसे लेने के लिए फिर एक पहले अकाउंट बनाओ, फिर उसको भुगतने के लिए दोबारा आओ। इससे अच्छा है किसी से कुछ नहीं लेना, और जो दे रहे हैं उसको भी मन से स्वीकार नहीं करना। ठीक है, कोई बुराई कर रहा है तो भी मन से स्वीकार नहीं करना, कोई बड़ाई कर रहा है तो भी मन से स्वीकार नहीं करना। भाई वो उसका कर्म है, उसको जैसा दिखाई दिया मेरे अंदर ऐसा उसने बोल दिया। अच्छा, जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तब हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, पर जब लोग हमारी बुराई करते हैं तब हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं और ये मेरी बुराई कर रहा है। जैसे हम कोई भी व्यक्ति, उसके कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ निंदा करने वाले होते हैं, हर जगह ही होता है, घर में, परिवार में, संगठन में, संस्थान में। तो जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें फूल मालाएं पहनाते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो हमारे मन में एक बार भी ये नहीं आता है कि मैं फूल माला पहनने के योग्य हूँ भी कि नहीं। भाई उस व्यक्ति को तो दिखाई दे रहा है, वो तो मुझे योग्य मान रहा है इसलिए पहना रहा है, तो ये तो उसकी दृष्टि है ना। पर मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, ये हम नहीं सोचते। हम कहते हैं नहीं वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं इसको डिजर्व करता हूँ, मेरे को पहनाना ही चाहिए। भाई ये व्यक्ति पैर छू रहा है, पर मैं छुआने के योग्य हूँ कि नहीं हूँ, वहाँ नहीं आता है मन में। वहाँ व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल फिट मानता है। पर जब कोई अपमान करता है तब व्यक्ति ये सोच लेता है मैं तो अपमान के योग्य था ही नहीं, इसने गलत ही कर दिया मेरा। तो हमें दोनों ही स्थिति में ये सोचना चाहिए कि भाई वो जो कर रहा है वो उसकी दृष्टि है। यदि वो अपमान कर रहा है और मैं अपमान के योग्य हूँ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो उसको करने दो अपमान, मैं मस्त रहूँ। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं अपमान के योग्य नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो उसको करने दो, ये उसका काम, मैं क्यों दुखी हूं। और वो प्रशंसा कर रहा है, वो फूल मालाएं चढ़ा रहा है, तो ये उसकी दृष्टि है, उसको अच्छा दिख रहा है, लेकिन मैं उसको स्वीकार क्यों करूं। मुझे तो पता है कि मैं तो कहीं फूलों के लायक नहीं हूं, मेरे अपने दोष भी हैं, मेरे अपने गुण भी हैं। तो वो ना तो प्रशंसा के संस्कार बनने देगा जो जागरूक व्यक्ति है, और ना ही वो कष्ट के संस्कार बनने देगा, ना पुण्य ना पाप। तो ये योगी की पहचान है। इसलिए कहा कि योगी के कर्म कैसे हैं। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनः। योगी के कर्म अशुक्ल होते हैं, पुण्य रहित होते हैं, और अकृष्ण पाप रहित भी होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं। त्रिविधम इतरेषाम। और जो योगी नहीं है उनके कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कुछ पुण्य करता है, कुछ पाप करता है, कुछ मिश्रित करता है, जिसमें पाप पुण्य दोनों होते हैं। तो ये हम सब साधारण मनुष्यों के लिए हैं। जो योगी नहीं हैं वो 3 प्रकार के करते हैं। ततस्तत्विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम। और कह रहे हैं वो जो 3 प्रकार के कर्म हमने किए उनका विपाक माने उनका जो फल है वो ही क्या है आगे, ततस्तत् विपाका अनुगुणानाम। उनका विपाक वो जो फल देने लगते हैं, जो भी बीज आपने बोया वो एक दिन तो पौधा बनेगा और एक दिन वृक्ष बन के फल भी देगा। कोई रोक नहीं सकता है कर्मों की गति। कैसा भी कर्म हमने किया, अच्छा या बुरा, उसका फल तो जरूर भोगना ही पड़ेगा। पर कब भोगना पड़ेगा, जब वो विपाक को प्राप्त होंगे। क्योंकि बीज बोते ही फल नहीं मिलता है ना, तो टाइम लगेगा। पहले अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फिर वो क्या बोलते हैं वो आएगा, बगर आएगा, फिर उसमें छोटे छोटे फल लगेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर कहीं जाके रस भरेगा उसमें।
तो ऐसे जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलता है। इसलिए नादान मनुष्य डरता नहीं है बुरा काम करने से। उसको लगता है कि देखो मैंने तो कितना बुरा किया और कुछ नहीं हुआ, मेरा तो बिजनेस बढ़ ही रहा है। अरे भाई, तुरंत नहीं मिलता है ना, लेकिन जो बुरा किया है उसका अच्छा कभी मिल सकता ही नहीं है। हमने बुरा सोचा किसी के बारे में, उसका परिणाम अच्छा हो ही नहीं सकता है। हमने किसी को बुरा बोल दिया, भले ही पीछे से ही बोला, उसके सामने नहीं बोला, उसके पीछे से बोल दिया, लेकिन जो शब्द मेरी वाणी से निकल गए वो तो मैंने बीज बो दिया, वो मुझे मिलने ही वाला है। तो ऐसा किसी का इस कर्म फल पे बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाए तो फिर व्यक्ति बचेगा। और नहीं तो व्यक्ति सोचता है क्या है, मैंने गाली दे दी तो कौन सा उसने सुना है, तो पीछे से बोल देता है और सामने से अच्छे से बोलता है। पीछे से तू तड़ाक करके एक वचन में बोलता है, आगे से बहुवचन में सम्मान पूर्वक बोलता है। पीछे से क्रिटिसाइज कर लेता है, आगे से पैर छू लेता है। और इस व्यक्ति को लगता है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, पता भी नहीं लगने देता हूँ और दोनों काम कर लेता हूँ। नहीं, दोनों का ही फल मिलने ही वाला है। इसलिए हम जो भी काम करें वो अपने आप को साक्षी और अलर्ट मान के करें कि मैं इसका साक्षी हूँ और ये मुझे मिलने ही वाला है। तो फिर जब हम फल के बारे में कल्पना करेंगे ना, तो हमारी रूह कांप जाएगी कि इतना गलत बोला है। और बीज का परिणाम कितना होता है, सैकड़ों हजारों गुना, उतना का उतना नहीं मिलेगा। एक बीज बोया है तो एक दाना थोड़े ही आएगा बाली में, सैकड़ों हजारों आएंगे। एक बाजरे का दाना बोया और फिर बाजरे का फल है जो सीटा, उसमें कितने दाने हैं, हजारों दाने हैं। तो हमने जो किसी को एक गाली दी या एक दुर्भावना किसी के लिए उठाई, तो हमारे पास कितना आने वाला है, सैकड़ों हजारों गुना होके आने वाला है, मिलने ही वाला है। आज नहीं मिल रहा तो कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसको कर्मफल व्यवस्था को जानना है तो इसको जान लो। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधम इतरेशम ततस्तत्विपाकानुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम। जैसे वो कर्म किए थे वैसे ही उनके विपाक के रूप में उनकी अभिव्यक्ति होती है, वासनाओं की। वासना मतलब संस्कार, संस्कार बन जाते हैं और उन संस्कारों से फिर उस फल की अभिव्यक्ति हो जाती है। और जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। उनमें जाति का, देश का, काल का कितना भी डिफरेंस हो जाए, मनुष्य जाति में किया आपने और फिर आप 10-15 जातियां बदल ली, गाय बने, भैंस बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने, क्या क्या बने, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब दोबारा मनुष्य बनेंगे तो इतना व्यवधान होने के बाद भी ये कर्म यहाँ से जाके वहाँ ऐड हो जाएगा। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।